मित्रों, कई दोस्तों ने हमसे फरमाइश की कि रश्मिरथी का काव्य पाठ कर दिया जाए, तो आइए बिना किसी भूमिका के। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं उद्योग निरंतर रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को बड़ खुद विपत्ति पर छाने को है, कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग। खम ठोंक ठेलता है जब नर पर्वत की जाते पांव। खम ठोक ठेलना, जब आप हथौड़े में बेंत लगाते हैं तो इसको कहते हैं खम ठोक ठेलना, जिससे बेंत टाइट हो जाए। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसी लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब इक्षु दंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। चार प्रश्न। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। उत्तर देते हैं जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर काम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, तन को मरोड़ते हैं पल पल मन को झंझोड़ते हैं, पल पल पथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल मिलते हैं, कंकरियां जिनके से सुघर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में चलते हैं वे ही शूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छाजा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे तन को पत्थर बन जाने दे, तो स्वयं तेज भयकारी है क्या कर सकती चिंगारी है। अब आगे लिखते हैं द्वितीय भाग का तृतीय खंड। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव भाई कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव संदेशा ले। संदेशा क्या लाए? दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, आरड़ावत बारड़ावत आकंदी माकंदी एक कोई गांव जो दुर्योधन चाहे तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे परिजन पे अस न उठाएंगे। दुर्योधन यह भी दे न सका आशीष सभा की ले न सका, ये देखो वहां समाज है। उल्टे हर को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। हर ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन संसार सकल, मुझमें लय है संहार सकल, अमृत फूलता है मुझमें संहार झूलता है, मुझमें उदयाचल मेरा दीप्ति भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरे पग मेरे हैं, दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकट सब है मेरे मुख के अंदर, दृघो तो दृश्य कांड देख मुझमें सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग छर अक्षर नश्वर मनुष्य सुरजात कमर, शतकोट सूर्य शतकोट चंद्र शतकोट सत्सिंधु मंद्र, शतकोट विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोट जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर बहिं प्रखर, फरसेस नाक का डोलेगा विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विस्बाण दूत से छूटेंगे, वायु श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तो भूषाई होगा हिंसा का पर्दाई होगा।
थी सभासन, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश खड़े, केवल दो नर न घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय 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 जय। अब तृतीय होता है कि भगवान सभा को छोड़ चले, करके हरिगर्जन गोर चले, सामने कण सकुचाया सा, आमिला चिकित भरमाया सा, हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर, रथ चला परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली, शीतल हो हरि ने कहा आए, हाय अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धन धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है, मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विस्व्यंग कहाँ तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है, चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती का मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वह भी कौरव को भारी है, मत गई मूढ़ की मारी है, दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे, सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा, भीतर बाहर शोणित की तप्तधार, भीतर विधवाओं की पुकार, निरशन विषण बिललाएंगे, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, चिंता है मैं क्या और करूं, शांत को छिपा किस ओट धरूं, सब राह बंद मेरे जाने, हाँ यदि एक बात यदि तू माने, सम्राज्ञी अभी टल सकती है, सम्राज्ञी अभी बच सकती है। तो उन्होंने भगवान कृष्ण ने कर्ण को ये राज बताया कि वास्तव में आप पांडव के सगे भाई हो, कौरवों का साथ ना दीजिए, ये प्रश्न काफ़ी बड़ा है। फिर कभी मिलते हैं लंबे से ब्रेक के बाद फिर इसी चैनल पे। आप तब तक अपने दोस्त को डॉक्टर राजीव कुमार त्रिपाठी विदा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भारतवासी। कहते हैं जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा।